This conference will now be recorded. हाँ जी मेरे भाई, चैप्टर नंबर 7 है ये। कंपैटिटिव फोर्सेस। ये चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा अगर हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें, कंपैटिटिव फोर्सेस का मतलब ये है कि एक बिजनेस के अंदर ऐसी कौन कौन सी ताकतें हैं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो आपके अगेंस्ट या फेवर में जाती हैं। मेन तो आपको पता है फोर्स का मतलब होता है अगेंस्ट। तो ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो एक बिजनेस के अगेंस्ट होती हैं, जिनका बिजनेस को मुकाबला करना होता है, जिसके लिए अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, अपनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट या ये कंपैटिटिव फोर्सेस को सीखने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। पता आपको पहले ही है, बस एक थोड़ा सा इलेबोरेशन हो जाएगा। सबसे पहले लव्स मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर ढेर सारे लोग गुड्स खरीदते और बेचते हैं। मतलब मार्केट एक ऐसी प्लेस है वेयर बाइंग एंड सेलिंग टुक प्लेस। बाइंग एंड सेलिंग, जहां खरीदो फरोख्त हो रही है। तो मार्केट तो एक जगह का नाम हो गया, जिसे हम अगर उर्दू में बात करते हैं तो इसको मंडी कहते हैं। जैसे आपने लफ्ज सुना होगा सब्जी मंडी, आपने चमड़ा मंडी, यानी डिफरेंट नाम सुने होंगे। तो इसी तरह मंडी जहां पर मुख्तलिफ चीजें खरीदो फरोख्त होती हैं, उसे हम मार्केट कहते हैं। कहते हैं जो मार्केट की पहचान है ना, वो डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज से भी, मतलब मार्केट अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज से पहचानी जाती है, या अपने कस्टमर के नाम से। कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर मतलब वो जो फ्यूचर में कस्टमर हमारे बनने जा रहे हों। या मार्केट अपने ज्योग्राफिकल एरिया से, मतलब एरिया से। जैसे हम लफ्ज बोल देते हैं मॉडल टाउन मार्केट, ज्योग्राफिकल एरिया से। मतलब कुछ मार्केट तो वो जगह का नाम हो गया ना कि जहां पर चीजों की खरीदो फरोख्त हो रही है। अब कुछ मार्केट डिफाइन की जाती है अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज से। जैसे हम कहते हैं कपड़े की मार्केट, क्लॉथ मार्केट। कपड़े की मार्केट हम कह सकते हैं सब्जी मंडी। उर्दू में सब्जी मंडी कहेंगे, वेजिटेबल मार्केट अच्छा लफ्ज नहीं लगता, क्योंकि वहां पर सब्जी की खरीदो फरोख्त होती है। बैंकिंग मार्केट या बैंकिंग इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, यहाँ पर बैंकिंग की सर्विसेज दी जाती हैं। मतलब ये अपने काम से या अपनी प्रोडक्ट के नाम से पहचानी जाती है। कुछ कम यानी मार्केट्स अपने कस्टमर की वजह से पहचानी जाती हैं। मोस्टली यूथ मार्केट का एक वर्ड होता है। मतलब वहां पर क्या होता है कि वहां पर जी बुजुर्ग लोग नहीं आ सकते, वो एक खास एज होगी उसके लोग आ सकते हैं। या कंज्यूमर मार्केट, अक्सर आपने लिखा होगा कि जी एक जगह आप लिखा होता है जी फैमिली मार्केट, या फैमिली पार्क, एक लफ्ज आपने सुना होगा कि यहां पर सिर्फ फैमिलीज आ सकती हैं। और कुछ ज्योग्राफिकल एरिया से पहचानी जाती हैं।
अगर आपने देखा होगा तो वो कहते हैं जैसे शालमी है, शालमी मार्केट अपनी जगह की वजह से पहचानी जाती है, मॉडल टाउन मार्केट है, इचरा मार्केट है, अगर हम लाहौर की एग्जांपल दें, कराची में भी इसी तरह, यानी वो अपने ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से पहचानी जाती है। ठीक है, तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर चीजों की खरीदो फरोख्त होती है, और वो मार्केट डिफाइन होती है प्रोडक्ट से, सर्विसेज से, अपने कंज्यूमर या पोटेंशियल कस्टमर से, या ज्योग्राफिकल एरिया से। अब मार्केट सिर्फ एक छोटा नाम नहीं है। अगर हम लफ्ज बात करें एक इंडस्ट्री और फिर उसके आगे सेक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्री तो होगी मार्केट एक तरह से। अब इंडस्ट्री होता क्या है कि इंडस्ट्री मार्केट का ही नाम है, लेकिन उसमें एक छोटा सा फर्क है। वो कहता है कि जो इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर हु प्रोड्यूस या सप्लाई, वो प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स और सर्विसेज, सिमिलर गुड्स और सर्विसेज। मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एक ही जैसी चीजें बनती हैं या एक ही जैसी सर्विसेज दी जाती है, यानी सारे लोग, जैसे अगर आप चले जाएं हफीज सेंटर, तो वहां पर सारे लोग मोबाइल और कंप्यूटर एसेसरी का काम करते हैं, सारे सप्लायर एक जैसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक मार्केट है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री का मतलब है, इसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, प्रोडक्शन के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है। कहते हैं फिर जो हर इंडस्ट्री का एक सेक्टर होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये एक सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन मार्केट ये एक सेक्टर हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं एक ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है, ये अलग सेक्टर हो गया। वो कहता है कि हर इंडस्ट्री का एक अपना अपना सेक्टर होता है। इंडस्ट्री बेसिकली क्या है कि सिमिलर सप्लायर्स होते हैं जो एक जैसी चीजें प्रोड्यूस करी जा रहे हैं या एक जैसी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, और वो कहता है कि हर जो डिफरेंट सेक्टर होगा, डिफरेंट इंडस्ट्री होगी, वो एक डिफरेंट सेक्टर कहलाएगी। तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्री और मार्केट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। फिर एक छोटी सी और बात, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का पता होना चाहिए। इसे लफ्ज बोलते हैं जेनेरिक टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। जेनेरिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री। वो कहते हैं कि इंडस्ट्री की टाइप्स क्या है, इंडस्ट्री किस किस तरह से। पहली बात, इंडस्ट्री होती क्या चीज है, पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसकी फिर टाइप्स क्या है। हाँ जी, टाइप्स के लिहाज का मतलब क्या है, टाइप का मतलब क्या है? मतलब इंडस्ट्री एक तो सेक्टर है ना, सेक्टर की अलग चीज है। फिर हर इंडस्ट्री के अंदर उसकी एक टाइप मौजूद होती है, हर सेक्टर के अंदर एक टाइप मौजूद होती है। जैसे अगर आप ये बैंकिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, दीज आर नॉट अ टाइप्स, ये सेक्टर्स हैं। टाइप्स का मतलब, जेनेरिक टाइप का मतलब होता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद के ऊपर। तो जनाब दो दो बातें आपने हर टाइप्स के बारे में पता होनी चाहिए। पहली होती है जनाब फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री का मतलब पहले सुनिए। यानी जैसे इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ा लफ्ज है, जैसे पूरी दुनिया के अंदर जो कारोबार चल रहे हैं वो इंडस्ट्रीज हैं, एक तरह से समझ लो। फिर फर्दर उसके सेक्टर बन गए,
वो कहते हैं कि एक ओवरऑल टोटल मार्केट तो हो गया जनाब पूरा लाहौर या पूरी दुनिया, टोटल मार्केट। कहते हैं उस टोटल मार्केट के अंदर एक स्मॉल पोर्शन ना होने के बराबर या थोड़ी सी एग्जिस्टेंस, स्मॉल पोर्शन की सेल परचेज या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, स्मॉल पोर्शन ऑफ सेल या परचेज ऑफ टोटल मार्केट, मतलब टोटल मार्केट का एक स्मॉल पोर्शन जिसको लोग ज्यादा कंसीडर भी नहीं करते, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री का सेक्टर है वो, मतलब वो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। जैसे क्लीनिंग सर्विसेज, मतलब बहुत सारे आपको शायद आइडिया, मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर लोग सफाई के लिए होते हैं, वो नॉर्मली खुद नहीं रखे होते, वो एक लोग अपनी सफाई के लिए यानी लोग प्रोवाइड करते हैं, वो एक इंडस्ट्री बनी होती है, वो प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज, जैसे गार्ड रखे जाते हैं हर बैंक के सामने, हर कॉलेज के सामने आपको गार्ड नजर आ रहेगा, नॉर्मली वो भी उन्होंने खुद नहीं रखा होता, उन्होंने खुद एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया होता है, वो उसको प्रोवाइड करता है, आउटसोर्स किया होता है। जैसे एक और हेयर कटिंग, अब हेयर कटिंग बजाते खुद एक इंडस्ट्री है, क्योंकि एक बिजनेस तो है। हेयर कटिंग जो इंडस्ट्री है, ये कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन अब ऐसे बनती जा रही है, लेकिन एज सच आपने इसको ये नहीं समझेगा कि जनाब जी इसका वो हेयर कटिंग का बिजनेस है, मतलब ये एक स्मॉल पोर्शन है टोटल मार्केट का। जैसे मोबाइल फोन है, ये छोटी मार्केट नहीं है, पूरी दुनिया में लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हेयर कटिंग भी करवाते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री एक छोटी इंडस्ट्री समझी जाती है, जिसका टर्नओवर थोड़ा होगा, जिसकी कॉस्ट थोड़ी होगी, जिसकी सेल थोड़ी होगी। वो कहता है ऐसी इंडस्ट्रीज जो टोटल मार्केट का एक स्मॉल पोर्शन हो, उसे हम फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे शू रिपेयर्स हैं, ठीक होगी बात। तो ऐसी इंडस्ट्री, अगर इसकी डेफिनेशन आपने देखनी है कि ऐसी इंडस्ट्री जो यानी फर्म्स या इंडस्ट्री या कंपनी आर स्मॉल एंड each sell to a small portion of the total market, to a small portion of total market, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कि टोटल मार्केट का एक छोटा सा पोर्शन सेल परचेज कर रही है, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। दूसरी, एमर्जिंग इंडस्ट्री, एमर्जिंग इंडस्ट्री वो कहता है कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि डेवलप हुई है बड़ी होने के लिए, मतलब आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, और आपको पता है कि अच्छा स्टार्ट तो आपने छोटे काम से लिया है, लेकिन उसकी एक बड़ी मार्केट है, उसके ग्रोथ के बड़े चांसेस हैं, वो एक दिन आगे बढ़ सकती है। कुछ इंडस्ट्रीज होती है कि जिसके ग्रोथ के चांसेस ही नहीं होते, वो एक लेवल पर जाकर रुकी होती है या रुक जाती है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो स्टार्ट ही किस पर्पस के लिए होती है कि अभी स्टार्ट करते हैं, फिर इस पर काम करेंगे, इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे, ऐसी इंडस्ट्री को इमर्जिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। वो कहते हैं that have only just started to develop, that have only just to started for development, मतलब जो स्टार्ट ही इस पर्पस के लिए हुई है कि इन फ्यूचर उसने एक टोटल मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लेना है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है, या आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है,
टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑनलाइन बिजनेस आ रहे हैं, वो जो अभी हमने काम शुरू किया लेकिन बाद में प्लान है कि जनाब इसको बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे, ऐसी इंडस्ट्री को एमर्जिंग इंडस्ट्री कहते हैं। उसके बाद है मैच्योर इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिसने दुनिया के रंग देख लिए हों, मजीद कोई रंग बाकी ना रहे हों, मतलब उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, जितनी डेवलपमेंट हो सकती थी तकरीबन हो गई है, मैच्योर हो चुकी है अपनी मैक्सिमम, मतलब वो एक लाइफ साइकिल होता है हर प्रोडक्ट का, जैसे पहले वो छोटे लेवल पर जाती है, फिर बढ़ती बढ़ती एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है, और मजीद उसमें डेवलपमेंट का चांस नहीं होता, या होता है तो बहुत माइनर सा, उसे कहते हैं मैच्योर इंडस्ट्री। यानी उसकी जो प्रोडक्ट है वो मैच्योर फेस कर सकती है। जैसे कोका कोला है, अब कोका कोला में और क्या इनोवेशन लाए, वो जो उसके अंदर इनोवेशन आ चुकी है वो बस अब उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, उसके अंदर और मजीद प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, यानी उसका डिजाइन चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज या उसके एडवर्टीजमेंट पर खर्चा हो सकता है, उसके अंदर मजीद कोई इनोवेशन नहीं लाई जा सकती। तो ऐसी इंडस्ट्री जो अपनी मैच्योर लाइफ मतलब मैक्सिमम पीक पे जा चुकी हो, मजीद उसमें डेवलपमेंट के चांसेस ना हो, उसे हम कहते हैं मैच्योर इंडस्ट्री। जहां की प्रोडक्ट हैव रीच्ड द मैच्योर फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल बोलते हैं, आगे लाइफ साइकिल हमने पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक टी कंपनी है, उसने एक एरिया के अंदर टी प्रोवाइड करनी है, और वहां लोग 100 रहते हैं, और 100 के 100 लोग टी कंज्यूम करते हैं। अब मजीद या तो नए 100 लोग प्रोवाइड करें या किसी और सेक्टर में जाएं, यहां पर तो वो मेच्योर हो चुकी है, मतलब सारे लोग टी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे खरीद रहे हैं, अब मजीद कोई लोग ही नहीं है, या मैक्सिमम वो 90% लोगों को कवर कर रही है, बाकी लोग चाय पीते ही नहीं है, तो वो हो तो चुका है, अब काफी है। अब अगर आपने कोई मजीद इसके अंदर लेकर जानी है प्रोडक्ट को, तो किसी और एरिया में जाएं जहां लोग लस्सी पीते हैं, उनको कहें कि जी चाय पीनी चाहिए, लस्सी से नींद आती है, तो यहां पर वो मेच्योर हो चुकी है। या अब मजीद उसके अंदर कोई ग्रोथ के चांस ना हो, या बहुत कम चांस हो। तीन होगी जनाब फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसने टोटल मार्केट का एक स्मॉल पोर्शन सेल कर रही हो। एमर्जिंग इंडस्ट्री जो स्टार्ट ही डेवलप होने के लिए हो और उसके बाद फ्यूचर शाइन हो, उसका फ्यूचर स्टार बनना चाह रहा हो। उसके बाद मेच्योर इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री जिसकी प्रोडक्ट ने अपना मैक्सिमम या मेच्योरिटी फेज अचीव कर लिया हो। उसके बाद है डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसकी डिमांड कम हो रही हो और उसका कंपटीशन भी कम हो रहा हो, मतलब ऐसा ऐसा उसकी डिमांड ही कम हो रही हो, लोग उसका यूज खत्म कर रहे हो। जैसे पहले हम सारे लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू किया था, स्मार्टफोन का, फिर ये जो टच स्क्रीन आए तो लोगों ने स्मार्टफोन को ऐसा ऐसा छोड़ना शुरू कर दिया, अब उसमें कंपटीशन भी कम है, और लोग अब इस्तेमाल तो करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, किसी खास मकसद के लिए छोटा फोन अपने पास रखा होता है, अदरवाइज हर तकरीबन ज्यादातर लोगों के पास टच फोन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप देखें कि रेडियो खत्म हो गए, अब बिल्कुल ही खत्म हो गए, डिक्लाइन क्या, वो तो शट डाउन में चले गए। लेकिन जैसे एक रेडियो के ऊपर भी दौर था, हर बंदे के पास एक एफएम डिवाइस हुआ करती थी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिक्लाइन होते होते खत्म भी हो जाती। तो ऐसी इंडस्ट्री जिनकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए और उसके कंपटीशन भी मार्केट के अंदर कम हो जाए, दूसरे लफ्जों में उसकी मार्केट स्क्वीज हो रही हो, कम हो रही हो, सुकड़ रही हो, और ऐसी इंडस्ट्री को हम डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री कहते हैं। एंड लास्ट वन इज ग्लोबल इंडस्ट्री, लास्ट वन इज ग्लोबल इंडस्ट्री,
ऐसी इंडस्ट्री जो कि पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही हो या ओवरसीज मुख्तलिफ मुल्कों में ऑपरेट कर रही हो, उसे हम कहते हैं ग्लोबल इंडस्ट्री। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कि तकरीबन बहुत सारे मुल्कों के अंदर वो ऑपरेट कर रही हैं। जैसे यूनिलीवर है, जैसे टोयोटा है, जैसे हुंडा है, वो बहुत सारे मुल्कों में है और बहुत सारे मुल्कों में वो अपनी सेल प्रोवाइड कर रही हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल इंडस्ट्री। कहते हैं इंडस्ट्री ऑपरेट ऑन अ ग्लोबल स्केल। क्लियर होगी बात? तो 5 टाइप्स हैं। पहली फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जो टोटल मार्केट का बहुत स्मॉल पोर्शन सेल कर रही हो। इमर्जिंग, स्टार्ट टू डेवलप, जो स्टार्ट ही डेवलप होने के लिए हो और उसके पास आगे फ्यूचर में है डेवलप होने के लिए भी बहुत मार्जिन है। मेच्योर इंडस्ट्री, जिसकी प्रोडक्ट मेच्योर फेज अटेन कर चुकी हो, देयर इज नो या देयर इज अ लिटिल चांस टू ग्रो या डेवलप। फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि जिसकी मार्केट कम होने लगी हो, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगी हो। अच्छा, जो मेच्योर इंडस्ट्री होती है ना, उसको बिल्कुल ना ये समझना कि उसकी प्रोडक्ट कम, डिमांड कम हो रही है। जैसे कि कोका कोला है, अब मैक्सिमम लोग उसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं, या तो जो लोग बिल्कुल नहीं करना चाहते वो कर नहीं रहे, जो मैक्सिमम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब मजीद वो क्या करें? लोग कोका कोला से नहाना तो नहीं शुरू कर देंगे ना, वो पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैक्सिमम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरह टी है, जो मैक्सिमम लोगों जिनको शौक है वो चाय पी रहे हैं। अब उससे ज्यादा क्या करें? वो दम करना शुरू कर दें कि जी और ज्यादा लोग, एक बंदा जो एक चाय कप पीता है वो दो दो पीना शुरू कर दे। ठीक है, तो वो मैक्सिमम अपनी प्रोडक्ट की वो जो लाइफ, मतलब मैक्सिमम जो रेवेन्यू वो कमा रहे हैं, अब मजीद मिल नहीं सकता रेवेन्यू वहां से, तो उतना या उससे थोड़ा बहुत अप डाउन साल भर साल होता रहेगा। उसके बाद है जब डिक्लाइनिंग, जिसकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, और ग्लोबल, जो कि ऑपरेट कर रही हो ग्लोबल लेवल के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, ये तो थी टाइप्स। उसके बाद है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा एक जैसा कस्टमर रखने वाली इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो जाए, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट। और मर्जर से निकला है। कहता है जब दो या दो से ज्यादा एक जैसा कस्टमर रखने वाली इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस। मिसाल के तौर पर एक बजरी है और एक सीमेंट है। अब जिसने बजरी और जिसने घर बनाना है, उसको बजरी भी चाहिए, उसको सीमेंट भी चाहिए। जब ये दोनों इकट्ठी हो जाए मार्केट, कस्टमर तो इनका सेम ही है, वो कहता है कि जनाब अगर ये दोनों मिल जाएं तो जो इसके मिलने को कन्वर्जेंस कहते हैं, इसके मिलने को कन्वर्जेंट कहते हैं। जैसे पहले पीटी सेल था प्लस यू फोन, एक जैसी सर्विसेज दे रहे थे, वो इकट्ठे हो गए। कहता है जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं, जब दो कंपनीज, इवन के ये जो जैज और वारिद इकट्ठे हो गए थे, सेम नेचर के कस्टमर थे। कहते हैं जब दो कंपनीज इकट्ठी होती हैं तो इसके कंपैटिटर को बड़ा डर लग जाता है। कहता है इकट्ठा होना, कन्वर्जेंट, कभी कभी विनर वाली फॉर्म में चला जाता है और कभी कभी लूजर वाली फॉर्म में भी चला जाता है। लूजर वाली फॉर्म जैसे पीडीएम कन्वर्ट हुए थे, मतलब बहुत सारी पार्टी, सियासी पार्टी इकट्ठी हो गई, उनके लिए नेगेटिव हो गया। और कभी कभी जो कन्वर्जेंट है वो पॉजिटिव होता है। जैसे कन्वर्जेंस होता क्यों है? सवाल यह है कि क्यों कन्वर्जेंस होता है। कहते उसकी दो वजह है। एक कन्वर्जेंस होता है डिमांड लेड कन्वर्जेंस। डिमांड लेड कन्वर्जेंस कहता है डिमांड, कहता है कस्टमर की डिमांड की वजह से, कस्टमर की डिमांड की वजह से कन्वर्जेंस जरूरी होता है।
जैसे सपोज दैट मिस्टर ए को उसने अपना घर बनाना है, उसको बजरी चाहिए, उसको सीमेंट चाहिए, उसको सरिया चाहिए, उसको ईंटें चाहिए। कहता है कि अगर वो 3 लोगों के पास जाएगा तो उसको किराया भी ट्रिपल गुना पड़ेगा, और वो देखेगा कि यार कोई ऐसी जगह तलाश करूं जहां पर मुझे ये सारी चीजें मिल जाएं। तो कस्टमर की डिमांड है ये, कस्टमर की डिमांड है ये कि भाई हमें इस जगह जाए जहां पर हमें तकरीबन सारी चीजें मिल जाए। ठीक होगी बात। उसके बाद जैसे सपोज दैट सेल फोन प्लस सिम, ये अब तो सिम में आम हो गई हैं और डिफरेंट है। पहले क्या होता था कि जहां से सेल फोन खरीदा जाता था वो सिम भी प्रोवाइड कर रहे होते थे, तो लोग वहां पर ज्यादा प्रेफर करते थे कि अच्छा सिम भी वहां से ले लेंगे। ठीक होगी बात। तो डिमांड लेड कन्वर्जेंस का क्या मतलब है कि ये ड्यू टू कस्टमर डिमांड लोगों को मजबूर कर देते हैं कि दो इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो जाए। और दूसरा होता है सप्लाई लेड कन्वर्जेंस। डिमांड लेड है कि कस्टमर की वजह से, और सप्लाई लेड कन्वर्जेंस है कि वो कहते हैं कि जनाब कि अगर वो एक चीज प्रोवाइड कर रहा है तो साथ उसके सप्लीमेंट में जो चीज उससे मिलती जुलती है उसके साथ भी कन्वर्जेंट होके वो ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर लेगा। मतलब सपोज दैट ऐसी छोटी सी एग्जांपल बेसिक सी देता हूं कि एक टी शॉप है, वो चाय प्रोवाइड कर रहा है। अब वो कहता है कि अच्छा ठीक है जनाब, मैं ना वैसे भी तो चाय ले है ही सही, तो साथ बिस्किट भी कर लेता हूँ, साथ मैं इजी लोड भी रख लेता हूँ, वो जो मोबाइल कंपनी का लोड है। वो क्या है कि वो वैसे वो सप्लाई कर रहा है एक चीज, वो कहता है उससे मिलती जुलती चीजें वो और भी सप्लाई कर ले, तो वो दो तीन प्रोडक्ट को नहीं ओवरऑल। अगर ये तो मैं छोटे लेवल की एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े लेवल की क्या है कि इसी तरह इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जब आपस में कन्वर्जेंट होती हैं, मिल जाती हैं, उसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। मिलती क्यों है? या तो कस्टमर की डिमांड की वजह से, या सप्लाई लेड, मतलब जो चीजें वो सप्लाई कर रहा है तो वो कहता है एक जैसी चीजें हम सप्लाई कर रहे हैं तो क्यों ना इकट्ठे होकर सप्लाई करें। क्लियर होगी बात। लो जनाब, आज के लिए इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन ये भी है इसमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री और कन्वर्जेंस का इंपॉर्टेंट है। मतलब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री प्लस कन्वर्जेंस, ये पेपर में आ सकता है। और इनकी दोनों टाइप्स, डिमांड लेड और सप्लाई लेड। और आपकी बुक के ये 2 पेज बनते हैं 50 + 51, ये आपने पढ़ने हैं, कल सुने भी जा सकते हैं आपके। और इंशाल्लाह कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।